साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे पाक्षिक समता संदेश के 33वें सम्मान समारोह स्थापना दिवस की। साथियों, उसके पहले की बात शुरू करें, आपसे एक अपील। सॉरी। आपने अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। वीडियो पसंद आए तो फॉरवर्ड करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भेजें, कमेंट करें और वीडियो बनाने के ऊपर सुझाव दें। आपके सुझाव हमें बेहतर करने में मदद करेंगे। तो हम एक पाक्षिक अखबार निकालते हैं, महावीर समता संदेश। आप सब लोग जानते हैं इस बात को। और उसके 32 साल पूरे हो गए, अब 33वें साल में प्रवेश कर रहा है। इस 33वें साल में प्रवेश के उपलक्ष्य में हम एक समारोह कर रहे हैं और उस समारोह में एक गोष्ठी होगी और एक गांधी पर एक पुस्तक है, उस पुस्तक का विमोचन भी होगा। तो पहले हम पाक्षिक की समता संदेश की बात करते हैं। महावीर समता संदेश केवल समाचारों को प्रकाशन करने के पन्ने नहीं है। यह एक विचार के साथ चलने वाला समाचार पत्र है। इसका उद्देश्य है समाज में व्याप्त गैर बराबरी को खत्म करना और समता को स्थापित करना। यह समतामूलक समाज और न्यायपूर्ण विश्व बनाने के संकल्प को लेकर प्रकाशित हो रहा है। हमारा मानना है कि विश्व में तब तक शांति नहीं हो सकती है जब तक कि सबको न्याय नहीं मिल जाता। और जो विषमता है समाज में, जो बहुत ज़्यादा विषमता फैली हुई है, वो जब तक ख़त्म नहीं होती है और कम नहीं होती है और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग की लूट खत्म नहीं होती है, तब तक विश्व में शांति स्थापित होना संभव नहीं है। डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति की बात कही थी। उनकी सप्त क्रांति का मतलब था किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, न रंग से, न जाति से, न संप्रदाय से, धर्म, लिंग, क्षेत्र और धनवान और गरीब में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये क्रांतियाँ होना ज़रूरी है। ये विषमता को ख़त्म करने की सबसे पहली कंडीशन है, शर्त है। वे हथियारों के विरोधी थे। वे मानते थे कि जुल्म और अन्याय को कायम रखने के लिए, उसको बनाए रखने, जुल्म और अन्याय को बनाए रखने के लिए हथियारों की ज़रूरत होती है। अगर आप जुल्म ख़त्म कर दो और अन्याय ख़त्म कर दो तो विश्व में हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हथियारों और युद्ध से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता, न हुआ है। युद्ध तो एक नई समस्या पैदा करता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी इसी उद्देश्य को लेकर संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य रखा था। महावीर समता संदेश इन उद्देश्यों को पूरा करने का एक छोटा सा प्रयास है।
हम जानते हैं कि हमारे कि न्याय प्राप्त करने और न्याय दिलाने के हमारे प्रयास बहुत कमज़ोर हैं, छोटे हैं। बिना संसाधनों के कॉरपोरेट से लड़ना आसान नहीं है। फिर भी हम अपने प्रयास जारी रखेंगे और स्थानीय स्तर से वैश्विक स्तर तक न्याय और हर व्यक्ति का स्वाभिमान की रक्षा के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये हमारे इस समता संवाद का समता संदेश का घोषित उद्देश्य है, संकल्प है। इसके लिए हम लगातार हर 15 दिन में एक गोष्ठी करते हैं, बातचीत करते हैं, समस्याओं को पे बात करके हम उसको पब्लिक के बीच में लाना का प्रयास करते हैं और जो सही उसका जो सही हल है वो हम बताने की कोशिश करते हैं। लोग ना माने वो एक अलग बात। हमने मणिपुर जैसे संवेदनशील इशू पर भी बात की और हमने हमास और फ़िलिस्तीनी और इज़राइल के जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध के अंदर भी उसके कारण को पहचान करके बातें की कि भाई ये सही में ये है कि 1947-48 में जब फ़िलिस्तीनी वहाँ था और इज़राइल बनाया गया नया, लेकिन इज़राइल तो एक नया देश बन गया लेकिन फ़िलिस्तीनी नहीं बन पाया। तो और उसको दबाया जा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, अमानवीयता हो रही है। हर बार इज़राइल जो है उसके ऊपर अन्याय करता रहता है। तो और विश्व जो है पता नहीं क्यों इज़राइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन सब बातों को भी हमने हमेशा चर्चा में रखा। हमने इराक युद्ध के बारे के समय उस समय भी बात की। हमने अफ़गानिस्तान पर जो संकट के बादल मंडराए और जिस तरह वहाँ से अमेरिका छोड़कर भागा उस पर भी बात की। हमने तालिबान के उस संस्करण पे भी बात की। हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों पर भी बात की। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तो हम तो मानते हैं, डॉक्टर लोहिया ने जो कहा था कि भारत पाक एका होना चाहिए, एका न हो तो महासंघ बनना चाहिए। और उस महासंघ का आज भी हम उसके हिमायती हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत का एक महासंघ बने। और आपको मालूम हो तो दक्षेश का जो उद्देश्य था वो भी यही था, लेकिन हमारी सरकार ने 10 साल पहले मतलब 9 साल कह दीजिए, उस उद्देश्य उस दक्षेश को ख़त्म कर दिया और उसके बाद जो है हमारा जो है संवाद सारी इन देशों से कट गया। खैर, अब मैं आपसे आपको निमंत्रित करता हूं कि 15 जून को महावीर समता संदेश अपना 33वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मना रहा है। इस समारोह में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। विषय है गांधी को कौन जानता है। मैं एक बार विषय को फिर रिपीट करता हूं, आप सुनिए। गोष्ठी का विषय है गांधी को कौन जानता है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली से संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व विधायक समाजवादी नेता डॉक्टर सुनीलम भाग लेने आ रहे हैं। दिल्ली से ही न्यूज़ क्लिक के वरिष्ठ पत्रकार अनिल जैन हमारे बीच में होंगे। इसके साथ ही उड़ीसा से प्रोफेसर सुजीत कुमार जो IIM में पढ़ाते हैं वो भी इस गोष्ठी में भाग लेने आ रहे हैं। दरअसल प्रोफेसर सुजीत कुमार ने गांधी
महात्मा एवं सत्यधर्मी पुस्तक लिखी और वो उड़िया में लिखी। और उस उड़िया की पुस्तक का हिंदी अनुवाद लेखक और कोलफील्ड में महानदी कोलफील्ड में महाप्रबंधक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है के महाप्रबंधक जो है दिनेश कुमार माली, उसकी पुस्तक का अनुवाद किया। तो और उस पुस्तक का जो अनुवाद किया, ये हमारा सौभाग्य है कि उस अनुवादित पुस्तक का विमोचन हमारे इस कार्यक्रम में हो रहा है। तो वो दोनों भी यहाँ पर आ रहे हैं और बाकी गोपाल सहर आ रहे हैं गुजरात से। और इस पुस्तक का जो विमोचन होगा उसकी समीक्षा जो है अशोक मंथन इस कार्यक्रम में अशोक मंथन द्वारा जो समीक्षा की गई है, इस कार्यक्रम में उसका वाचन होगा। और ये दोनों इस समारोह की अध्यक्षता जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति दिव्य प्रभा नागर करेगी। कार्यक्रम का दिन 15 तारीख है, समय 4 बजे है सायंकाल, और स्थान वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा का स्थानीय केंद्र जो है सूरजपोल, उसके कार्यालय में होगा। तो आप सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। आप इस हमारे इस समारोह में पधार कर इस समारोह की वो गरिमा बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं फिर एक बार आपसे अपील करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब, और चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत।